ग्रेट। तो चलिए हम जुड़ चुके हैं और हम बात करने वाले हैं दो मुद्दे पर। पहला मुद्दा, डिफेंस और रेलवे के शेयर क्यों गिर रहे हैं, कुछ डेटा फैक्ट के साथ। और साथ में हम बात करेंगे क्या अमेरिका में मंदी खत्म हो गई है जो कुछ दिन पहले आ रही थी और रात में पूरा का पूरा अमेरिका एकदम सरसरा के भागा है। तो कहानी क्या है, इन चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, राइट। तो यानी वीडियो दो पार्ट में हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबको अमेरिका ही पहले जाना है तो अमेरिका से शुरू कर लेते हैं। और अमेरिका जाने के लिए एक डेटा देखना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग अमेरिका पहुंच पाएंगे। तो चलिए, अमेरिका के लिए एक डेटा आपके सामने है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डेटा फेसबुक वालों को भी दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए कहां से अमेरिका की कहानी खराब हुई और कहां से रात में बदल गई। और क्यों मैं बोलता हूं मार्केट न्यूज बेस से, आप पैनिक मत लीजिए, आज इस बात का प्रूफ मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग आपको लगातार ये बात की गारंटी दे रहे हैं कि भैया पैनिक मत करो मत करो मत करो मत करो, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 अगस्त की हम बात करते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग जो मैनेजर इंडेक्स यानी पीएमआई है वो घट के आया था 46.8। और जब ये 50 के नीचे रहता है तो सिंपल सी कहानी ये है कि माना जाता है कि जो इकोनॉमी है वो सिकुड़ रही है, ठीक है, सिकुड़ रही है, इकोनॉमी में बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप समझो कि एक बार था 48.2 तो भी 50 के नीचे, दूसरी बार 46.8 तो और भी नीचे। यानी ये बड़े खतरनाक स्तर पे क्या हुआ कि इकोनॉमी के हिसाब से सही नहीं हुआ। वहीं पर फिर अगर हम बात करें तो ये जो दूसरा डेटा है, ठीक है, ये जो दूसरा डेटा है ये आपके सामने है। और ये दूसरा डेटा कब आया? ये दूसरा डेटा आया 1 अगस्त को। 1 अगस्त यानी मैं दो डेटा दिखा रहा हूं, 1 अगस्त का और कल रात का, जिसमें ये भैया जॉब का डेटा आया कि जहां पर नौकरियां जा रही हैं, चीजें खराब हो रही हैं। तो प्रीवियस था 235 के, उम्मीद था चलो थोड़ा सा बढ़ के आएगा, बट वो 236 के होगा, बट एक्चुअल आया 249 के, जो एकदम वर्स्ट, ठीक है, जिसके कारण आपने देखा तरातरी एकदम मार्केट गिरने लग गया खतरनाक स्तर पे और समझ नहीं पाई कि भैया अब होना क्या है। तो अब फिर फाइनल डेटा आता है जॉबलेस क्लेम का, जो सुधर के आता है और 233 के आता है। तो अब ये डेटा क्या बताता है कि भैया कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। यानी भैया नौकरी जा रही है तो भत्ता भी तो चाहिए ना, वहां अमेरिका में भत्ता भी मिलता है। तो ये कहानी है जहां पर दिखा कि अरे भैया ये जो कहानी चल रही थी जितनी खराब उतनी खराब है नहीं, सुधर गई। इसको और डेटा से देख लो, ये डेटा है पूरे 11 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक का, ठीक है। कहां से कहां तक का? 8 अगस्त तक का। तब ये डेटा में आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से कहानी बनी और चीजें बनी, जहां पर 110% मार्केट न्यूज बेस हो गया। तो मेरे कहने का मकसद बहुत स्पष्टता से है, समझ लीजिए, जान लीजिए, रिपीट कर देता हूं अगर नहीं देखा हो तो फिर से। मार्केट 110% न्यूज बेस बना हुआ है और 110% न्यूज बेस है, ठीक है, 110%। तो उसी न्यूज बेस में जब डेटा खराब आया तो जापान का कैरी ट्रेड का जो लफड़ा था वो डबल इंपैक्ट किया और आपका मार्केट गिर गया। अब यहाँ पर एक और जेपी मॉर्गन का अपडेट आया, वो भी कल रात में ही आया। वो डेटा ये आया कि जो कैरी ट्रेड की कहानी थी, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लाइव सेशन में, अगर आपने मेरे यूट्यूब का लाइव सेशन वो ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें मैंने लिखा था कि अमेरिका को क्यों इंटरेस्ट रेट बदलना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां पर आप जरूर उसको देख लीजिएगा, जहां पर कहानी ये है कि भैया 75% कैरी ट्रेड अनवाइंड हो चुके हैं। तो अगर 25% कैरी ट्रेड अनवाइंड हो चुके होंगे तो उसका भी टेंशन खत्म हो गया। कैरी ट्रेड का क्या मतलब था? जापान में जीरो इंटरेस्ट पे लोग पैसा उठाते थे, ठीक है, और जीरो इंटरेस्ट पे पैसा उठाते थे, तो वहां पर कहानी होती थी कि भैया जीरो इंटरेस्ट पे उठाकर अदर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, डबल फायदा लेते थे। तो अब जापान में इंटरेस्ट बढ़ गया, तो इंटरेस्ट बढ़ने के कारण वो लोग वहां से सौदा को क्लोज करेंगे ना, तो 75% सौदा क्लोज हो गया। तो ड्यू टू दैट रीजन अगर आप देखोगे तो जापान का मार्केट भी करीब 26-27% गिरा था, बट 12-13% कवर कर गया,
ठीक है। इधर अमेरिका की कहानी में ये डेटा सुधार हो गया, यानी अगर डेटा अगले वीक और सुधार हो जाएगा तो अगले वीक भी पॉजिटिवनेस आ जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट जहां डेटा डेटा खेला जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं बार बार क्या कह रहा था आप लोगों की, मार्केट में जो 3 महीने 6 महीने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा है। जैसे आज मैं इंस्टाग्राम में सुबह में 7 बजे लाइव आया, मैंने कहा 15 मिनट का मुझे मैं आपको टाइम दे रहा हूं और 15 मिनट में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किसी ने रियल हेल्प नहीं दी, सब अपने फंसे हुए स्टॉक की ही कहानी के बारे में बात कर रहे थे। मैं यहाँ फंस गया, मैं यहाँ डूब गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो पैसा डूब गया, मेरा ये स्टॉक डूब रहा है, मेरा वो स्टॉक डूब रहा है। किसी ने एक ढंग की जो 15 मिनट की कहानी थी जिसका वो एक रियल यूज कर सकते थे, एक चैट ऐसा नहीं था जिसका उन्होंने सीधा और अच्छा फायदा लिया। बट फिर भी मेरा काम था हेल्प करना, मैंने बता दिया। बट ओवरऑल कहानी क्या है, ओवरऑल कहानी ये है कि प्लीज हमको कहीं से कोई भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है और आप झूठ मूठ में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं, जो आपको होने की दूर दूर तक जरूरत नहीं। ठीक है, वहां पर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं और तब डिफेंस और उस पर चलूंगा तो आपकी पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जिसमें हमने 2-3 चीजें बोली थी, अगर आप वो मैच कर पाओ कल के सेशन में, हर दिन के सेशन में, नॉट इट्स नॉट अबाउट ओनली कल। ये देखो, ये क्या है, निफ्टी का बॉक्स है, ये है ना निफ्टी का बॉक्स। मैं जूम कर देता हूं निफ्टी के बॉक्स को। अभी भी क्या है, भले ही गैप अप हुआ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बक्सा खुलना। ठीक है, बक्सा खुलना। तो निफ्टी का बक्सा खुले, बक्सा के ऊपर बंद हो, नीचे बंद हो, तभी एक मूवमेंट आएगी। झूठ मूठ में हम लोग क्या करें, इंट्राडे में कभी ये न्यूज सुनकर पोजीशन बना रहे, कभी वो न्यूज सुनकर पोजीशन बना रहे और हमारा नुकसान हो रहा है। सेम कहानी बैंक निफ्टी का भी बक्सा देख, सेम कहानी, बैंक निफ्टी भी बक्से में बंद है। तो दिस इज द पॉइंट कि बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे पोजीशन बना रहे हैं। झूठ मूठ में पैनिक होकर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम के मैसेज थे, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं तो बहुत लोग कहेंगे कि सर ये तो गजब वाली कहानी है कि लोग रोज लॉस कर रहे हैं उसके बाद भी लोग समझने को रेडी नहीं है। तो बिल्कुल सही में लोग रोज लॉस कर रहे हैं उसके बाद भी समझने को रेडी नहीं है। यही स्टॉक मार्केट का सच है। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल भैया फिलहाल का डेटा ये है, समरी ये है कि अमेरिका का डेटा सुधर के आया, इसलिए अमेरिकी मार्केट में आपने तेजी देखी, लेकिन हमें इससे कोई जोश में नहीं आना है। हमारा जोश तब आएगा जब बक्सा खुलेगा। इज इट क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? और इस पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, ये आती है प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग क्या करते हो, इंडिकेटर खेलते हो, इसलिए आपको नुकसान होता है। और कल से शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी प्राइस एक्शन क्लास, जहां पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब सिखाने वाले हैं। अगर आपने सीट बुक नहीं किया हो तो कॉल कर लीजिए 9708094321 पे। फेसबुक वालों को स्क्रीन पे मैं नंबर दिखा देता हूं और यूट्यूब वाले तो स्क्रीन पे नंबर देख ही रहे हैं। कॉल करके सीट बुक कर लीजिए अगर अभी तक बुक नहीं किया है तो। फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, कैश, सब कुछ सीखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग सीखेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग सीखेंगे। ठीक है, आपको मेंटरशिप मिलेगा, हैंड होल्डिंग मिलेगा, रिवीजन सेशन मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मतलब एक ऐसी फी जिसमें लाखों रुपए इतनी सारी फैसिलिटी देने के लिए लोग लेते हैं, बट हम लाखों नहीं, बहुत जेन्युइन फी में इतनी सारी फैसिलिटी देते हैं। और वहीं पर लोग क्या करते हैं, 5,000 10,000 का रोज नुकसान करते हैं और मार्केट से बाहर होते हैं। तो ये कुछ नहीं करना है, लिमिटेड सीट है, कॉल करिए, सीट बुक कर लीजिए जिससे कि मौका ना जाए। और भैया 15 अगस्त क्या है, इंडिपेंडेंस डे है, और 10 अगस्त क्या है आपके लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का डे। तो ये 10 अगस्त का जो फाइनेंशियल फ्रीडम का डे है, बिल्कुल मत जाने दीजिए। एक बार अपने पॉकेट की तरफ नजर डालिए, एक बार अपने डीमेट अकाउंट की तरफ नजर डालिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं सीख कर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाकी तो आपकी मर्जी, आप खुद के बॉस हैं।